नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत। एक वक्त था जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाइयां होती थी। ठीक है, मौज मस्ती के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन पढ़ाई तो होती थी और बच्चे पढ़ने में यकीन भी रखते थे, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो टीचर होते थे वो भी पढ़ाई में ही मशगूल करते थे, सबको व्यस्त रखते थे। और अगर बाय चांस कोई बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता था तो उसके खिलाफ शिकायत भी होती थी, जुर्माने भी होते थे, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें होती थी, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं स्टडी में रहता था। धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटीज, वो कॉलेजेस जो हैं वो अब एक आतंक का अड्डा बनते जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि वहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो होते हैं वो कॉलेजेस में होते हैं। पढ़ाई का तो सिस्टम रहा ही नहीं, लेकिन गंदगी फैलाने का सिस्टम आजकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बहुत बढ़ता जा रहा है। वहां पर संस्कृति के नाम पर बिल्कुल सब ठप हो चुका है। संस्कृति है ही नहीं, बच्चों के अंदर संस्कार है ही नहीं, पढ़ाई तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको भी बिगाड़ दिया जाता है। यही हो रहा है सब जगह। ऐसे में एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है सामने जो लगभग इन चीजों में सबसे आगे रहती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम पिछली बार भी कुछ ऐसा हुआ कि वहां से कुछ ऐसे लड़के पकड़े गए जिनका आतंकी संगठनों के साथ मेलजोल था, और अब फिर से वहां से 2 लड़के ऐसे पकड़े गए हैं जिनका ISIS के साथ संबंध है, या फिर ये कहें कि वो उन्हीं के ही गुर्गे बनकर घूम रहे हैं। 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं छात्रों के रूप में। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। पहले भी वहां से ऐसी ऐसी कुछ खबरें निकल के आती रही हैं हमेशा। कभी ना कभी यूपी की जो ATS टीम है वो पकड़ती रहती है, और अब फिर से 2 लड़कों को पकड़ा गया है। एक लड़के का नाम है फैजान अख्तर और दूसरे का नाम है अब्दुल समद। इन 2 लड़कों को जब पकड़ा गया है, ये ISIS के साथ संबंध रखे हुए थे और बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां कर रहे थे। छुप छुप कर, चाहे कॉलेजेस के सामने ये बात नहीं आती होगी, वहां पर छात्र बन के घूमते होंगे, लेकिन इनका जो संबंध था वो डायरेक्टली ISIS से था। यानी कि देश के अंदर कोई ना कोई ऐसी गतिविधि करने के ये तैयार थे जो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाती। बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ और हो सकता है, बंदूकें हो सकती हैं, मतलब कुछ भी ऐसे किसी भी चीज में ये शामिल थे जिसको पकड़ लिया गया है। ये जो कॉलेजेस होती हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए होती हैं, लेकिन बहुत सालों से ये इसी चीज का अड्डा बनती जा रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेलिजेंस टीम होती है वो ऐसे काम करती है कि इनको पकड़ती है या ढूंढती रहती है, परंतु क्या यूनिवर्सिटीज का या फिर कॉलेजेस के जो प्रबंधक होते हैं, जो वहां की मैनेजमेंट होती है, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि इस तरह की चीजों पर ध्यान दे? वहां पर कौन सा छात्र किस रूप में आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके माता पिता क्या है, कि उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? इस तरह से कोई भी यूनिवर्सिटीज में आता है और इस तरीके से बैठ जाता है या फिर पढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, और वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं या सही असली हैं, इस बात की जिम्मेवारी तो प्रबंधक को होनी चाहिए, मैनेजमेंट को होनी चाहिए ना। क्यों वहां पर इस तरह की गतिविधियां मिलती हैं? AMU हो या और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो दिल्ली के अंदर भी हैं पड़ी, जहां पर ऐसी चीजें, ऐसी गतिविधियां करते हुए बहुत बार लड़के पकड़े गए हैं। और AMU की तो बात ही अलग है, वहां तो हर बार ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है, मगर यूनिवर्सिटीज को भी अपना काम अब सुचारू रूप से करना होगा। जिस बच्चे का वो एडमिशन ले रहे हैं, या फिर जिन बच्चों को वो कहीं ना कहीं दाखिला दे रहे हैं, या फिर किसी को नौकरी पे भी रख रहे हैं, मान लो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर है, कोई और काम करने वाले हैं, कोई क्लर्क है, किसी को भी नौकरी पे रख रहे हैं, तो उनका पूरी तरीके से आइडेंटिटी चेक होना चाहिए। उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स की, उनके घर वालों की, कुछ भी कहीं से भी वो आ रहे हैं, वहां के प्लेस की पूरी डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद ही उनको किसी काम पर या फिर उन छात्रों को एडमिशन देना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी की भी ड्यूटी बनती है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।